ये हमारी sip.conf की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम सबसे पहला टैब सेटिंग्स कह लें, वो जनरल सेटिंग्स होती हैं जो कि सारे सिप क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं, जिसमें अगर हम डायरेक्टली कॉल्स फॉरवर्ड भी कर रहे हैं तो भी उनके ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी। इसमें पोर्ट, बाइंड एड्रेस, कंटेक्स्ट जो डिफ़ॉल्ट कंटेक्स्ट होगा सबके लिए, और इसी तरह पोर्ट से पोर्ट जो आप 5060 नॉर्मली जो मेन डिफ़ॉल्ट से पोर्ट है वो लिखी हुई होती है इन टर्म्स ऑफ पोर्ट इज़ इक्वल टू। अगर हमें कुछ चेंज कोई और यूज़ करनी है तो हम पोर्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह बाइंड एड्रेस आपकी एसएस सर्वर की आईपी होगी तो आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और कंटेक्स्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अलाउ के पैरामीटर्स हैं, टाइप ऑफ सर्विस, देन अलाउ और डिसअलाउ। अलाउ और डिसअलाउ बेसिकली यूज़ होता है कोडेक्स के लिए कि हम कौन से कोडेक्स अलाउ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोडेक नेगोशिएशन के अलाउ इज इक्वल टू G729, अलाउ यू लॉ, ए लॉ, जो कि हमारे पास G711 होता है। ये दो स्टैंडर्ड में अवेलेबल होता है, ए लॉ और यू लॉ। तो हमें जो अलाउ करना है वो अलाउ कर सकते हैं, इसी तरह डिसअलाउ भी कर सकते हैं और अलाउ इज इक्वल टू ऑल भी कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सपायरी का पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी और रजिस्टर। अगर कोई होस्ट है हमारे पास रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो हम रजिस्टर हमें कराना है तो हम उसके लिए रजिस्टर की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्लाइंट ऑप्शंस हैं कि क्लाइंट की टाइप क्या होगी। अगर हमारे पास सिर्फ के कोई यूज़र्स हैं तो वो पीयर हो सकते हैं, यूज़र हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकते हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं वो कॉल्स भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट यूज़र जो है वो कॉल कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। पीयर जो है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है, यूज़र मेक भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और फ्रेंड भी जो है वो बोथ रिसीव और सेंड दोनों कर सकता है। इस तरह हम उसको सीक्रेट भी असाइन कर सकते हैं जो कि पासवर्ड होता है, और होस्ट उसकी आईपी मैन्युअली भी डाल सकते हैं और डायनामिक भी कर सकते हैं कि जो भी आईपी से वो आए और हम उसको अलाउ कर दें बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वो यूज़र नेम का पैरामीटर भी होगा, पासवर्ड का भी होगा, तो ये भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह कंटेक्स्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंटेक्स्ट स्टार्ट इन extensions.conf, ये extensions.conf में जाके देखेगा फिर कौन सा कंटेक्स्ट है तो उसको किस तरह से डायल प्लान एग्जीक्यूट करना है। फिर हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कैन री इनवाइट और नेट। कैन री इनवाइट कनेक्ट्स एंड पॉइंट्स डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि आपका जो दूसरा क्लाइंट है वो आपको री इनवाइट भी भेज सकते हैं, इनवाइट दोबारा भेज भी सकता है, री इनवाइट कर सकता है। इस तरह नेट का ऑप्शन है, कैन बी सेट टू येस और नो और नेवर। अगर येस होगा तो एसएस इग्नोर करेगा आईपी एड्रेस को इन द सिप एंड एसडीपी एड्रेस, और फिर रिस्पॉन्ड करेगा उसी एड्रेस के ऊपर, उसी पोर्ट के ऊपर विद द सेम आईपी हेडर के थ्रू। जो नेवर का ऑप्शन है, जैसे लिखा हुआ है कि वो सिर्फ उन डिवाइसेस के लिए है जो कि आर पोर्ट को हैंडल नहीं कर सकती सिर्फ हेडर के अंदर, जैसे कि UIP 200। ये हमारे पास क्वालिफाई का पैरामीटर है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये टाइम है कि हमारा जो स्पीयर है वो कितनी देर के लिए अलाइव होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 2000 मिलीसेकंड है, और इसको हम नेट के साथ कंजक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कितनी देर तक हमें उसको होस्ट को अलाइव रखना है। ये एक सिंपल डायल प्लान की एग्जांपल है कि सिर्फ जो हमारा 101 एक्सटेंशन है वो 102 को कॉल करना चाह रहा है। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है सिर्फ यूज़र 101, उसका यूज़र नेम टाइप फ्रेंड होगी, सीक्रेट उसका जो पासवर्ड रखा हुआ हमने, क्वालिफाई यस, नेट इज इक्वल टू नो, क्योंकि हमें नेट की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इंटरनली डील कर रहे हैं। और इसी तरह हमने उसको extensions.conf के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है कि उसको कहाँ पे जब 101 होगा तो 101 पर डायल कर देगा।